हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं डिकिंसन सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 10 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2019 में रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDb से 7.6 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस सीरीज में आप एमिली डिकिंसन के बारे में जान सकते हैं, जो एक मशहूर पोएट है और ये सीरीज एक सच्ची कहानी पर आधारित है। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है एमिली से, जो ग्रेफ में बेन के पास बैठी थी। तो लेविनिया आके जब एमिली को बोलती है घर आने के लिए, क्योंकि घर में बहुत काम है और सू और ऑस्टिन की शादी भी है, जो सुन के एमिली कहती है कि वो बाद में जाएगी। अब क्योंकि एमिली घर आना नहीं चाहती थी, इसलिए लेविनिया सू के बारे में सोचकर एमिली को घर आने के लिए बोलती है, जो सुन के एमिली लेविनिया के साथ घर जाती है। और घर में मिसेस डिकिंसन अपने आंखों में कुछ डालती है ताकि उनकी आईज सुंदर लगे, जो देख के मैगी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि शादी सू की थी ना कि मिसेस डिकिंसन की। और एमिली और लेविनिया जब घर आके अपने माँ को देखते हैं तब उनको थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मिसेस डिकिंसन की आईज कुछ ज्यादा ही ब्लैक हो गए थे। लेकिन मिसेस डिकिंसन अपने आंखों पर ध्यान ना देके लेविनिया और एमिली को समझाती है ताकि शादी में कोई गड़बड़ ना हो। और दूसरी तरफ सू जब अपना ड्रेस पहन रही थी तब फिर से बेरी देखती है कि ड्रेस छोटी पड़ रही है, और इसलिए बेरी सू से पूछती है क्या ये बात उसने किसी को बताया या नहीं, जो सुन के सू कहती है कि उसने अभी तक किसी को भी नहीं बताया है। अब क्योंकि सू टेंशन में थी, इसलिए बेरी सू को समझाती है और उसकी ड्रेस ठीक कर देती है। और फिर एमिली सू को देख के इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि सू बहुत खूबसूरत लग रही थी। और फिर वो उसे एक पोएम देती है और बाद में पढ़ने के लिए बोलती है। लेकिन सू एमिली को देख के शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि कुछ दिन पहले सू जो ड्रेस पहनती थी वही ड्रेस आज एमिली पहन रही है। और यही बात जब सू एमिली को बताती है तब एमिली सू को बताती है कि उसने सू को कभी नहीं समझा। सिर्फ बेन के जाने से एमिली को इतना दुख हो रहा है। तो जब सू की पूरी फैमिली मर गई थी तो सू को कैसा फील हुआ होगा ये वो आप समझ सकती है। लेकिन सू बहुत स्ट्रॉन्ग थी और एमिली बहुत वीक है, जो सुन के सू एमिली से पूछती है क्या उसने सच में बेन से प्यार किया था। तो एमिली बताती है कि जैसे वो सू से प्यार करती है ठीक वैसे ही। जो सुन के सू एमिली को समझाती है कि वो हमेशा उसके साथ है और वो उसके सामने वाले घर में ही रहेगी। जो सुन के एमिली सैड हो जाती है, क्योंकि सामने वाला घर मतलब एमिली से बहुत दूर। और फिर सू एमिली को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात किसी को भी नहीं पता सिवाय बेरी के। जो सुन के एमिली खुश हो जाती है, लेकिन सू रोती रहती है क्योंकि वो अभी माँ बनने के लिए और शादी करने के लिए रेडी नहीं थी। ये सब सू के लिए बहुत ज्यादा था। अब क्योंकि सू बहुत सैड थी, इसलिए एमिली उसे खुश करने के लिए बाहर लेके जाती है और दोनों वहाँ पे डांस करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। और सू को देख के ऐसा लग रहा था कि उसका मूड भी ठीक हो गया है। और दूसरी तरफ घर में मिसेस डिकिंसन कुछ देख नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों में जो डाला था वो सुंदर नहीं, इंसान को ब्लाइंड बना देता है। और इसलिए मैगी और लेविनिया बहुत टेंशन में आ जाते हैं। और फिर आगे मिसेस डिकिंसन के ड्रेस में आग लग जाती है, तो मैगी और लेविनिया उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। और इधर जॉर्ज जाता है एमिली से मिलने और वो उसको बताता है कि वो शादी में नहीं रहेगा, क्योंकि वो कैलिफोर्निया जा रहा है गोल्ड ढूंढने। और इसलिए वो चाहता है कि एमिली भी उसके साथ जाए। अब क्योंकि एमिली कुछ बोल नहीं रही थी, इसलिए जॉर्ज उसको समझाता है कि उसे पता है उसने पहले बहुत सारे मिस्टेक किया था, लेकिन अब वो वैसा कुछ नहीं करेगा। और वैसे भी एमिली फ्री होना चाहती थी। तो फिलहाल जॉर्ज जब एमिली को बोलता है उसके साथ कैलिफोर्निया जाने के लिए, तब एमिली मना कर देती है, क्योंकि वो जॉर्ज की वाइफ नहीं बन सकती थी। जो सुन के जॉर्ज एमिली को पूछता है क्या वो पूरी जिंदगी अकेली रहेगी। तो एमिली बताती है कि उसके पास सू है, जो बहुत ही जल्द उसकी बहन बन जाएगी। जो सुन के जॉर्ज पूछता है क्या एक बहन उसके लिए काफी है। तो एमिली बताती है कि उसके लिए इतना ही काफी है। जो सुन के जॉर्ज जब जा रहा था तब एमिली उसे रोकती है और शादी अटेंड करने के लिए बोलती है, लेकिन जॉर्ज मना करके चले जाता है। और फिर कहानी में आगे सू एमिली की पोएम पढ़ के रोती रहती है, क्योंकि सू को वो सारे पल याद आ रहे थे जो उन दोनों ने साथ में बिताए थे। और दूसरी तरफ लेविनिया शादी के लिए रेडी हो रही थी और एमिली सू के लिए एक बुके बना रही थी। लेकिन फिर ऑस्टिन आके जब देखता है कि सू रो रही है और उसकी ड्रेस भी खराब हो गया है, तब वो बहुत गुस्सा हो जाता है और सू से पूछता है कि ये ड्रेस खराब कैसे हुआ। तो सू जब बताती है कि वो और एमिली बाहर गए थे, तब ऑस्टिन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है
लेकिन फिर जब ऑस्टिन को पता चलता है कि सू पोएम पढ़ के रो रही है तब वो एमिली पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एक तो एमिली शादी के दिन सू को बाहर लेके गई और उसकी ड्रेस खराब कर दिया और ऊपर से अब वो सू को रुला रही है। मतलब ऑस्टिन को ऐसा लगता है कि एमिली उसकी शादी बर्बाद करना चाहती है, जो सुन के सू कहती है कि इसमें एमिली की कोई गलती नहीं है। लेकिन ऑस्टिन सू की एक भी बात नहीं सुनता है और वहाँ से सीधा जाता है एमिली के पास और उसे बहुत सुनाता है। और फिर ऑस्टिन शादी में आने के लिए एमिली को मना कर देता है, जो सुन के एमिली रोती रहती है और वो ऑस्टिन को समझाने की भी कोशिश करती है कि वो जैसा सोच रहा है वो सही नहीं है, लेकिन ऑस्टिन कुछ नहीं सुनता है। अब क्योंकि सू एमिली की पोएम पढ़ के रो रही थी, इसलिए ऑस्टिन एमिली को बताता है कि एमिली एक रियल पोएट नहीं है और उसकी सारी पोएम्स मीनिंगलेस है, क्योंकि असली पोएम्स बुक में होता है। जो सुन के एमिली अपने भाई से पूछती है क्या वो खुद जाकर ये बुकें सू को दे सकती है। जो सुन के ऑस्टिन वो बुकें लेकर चले जाने ही वाला था कि तभी एमिली ऑस्टिन को सुनाती है, जो सुन के ऑस्टिन गुस्सा होकर चले जाता है और एमिली रोती रहती है। और फिर कहानी में आगे जोसेफ आके लेविनिया से माफी मांगता है, लेविनिया के नेकेड पोर्ट्रेट को पूरे टाउन में फैला देने के लिए। और फिर वो लेविनिया से एक चांस मांगता है, लेकिन लेविनिया मना कर देती है क्योंकि वो अभी किसी रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहती थी। और फिर आगे लेविनिया जब सैड थी क्योंकि ऑस्टिन के वेडिंग के दिन एक भी पेरेंट्स मौजूद नहीं थे, क्योंकि एक तो उसके पापा घर नहीं आए और ऊपर से उसकी माँ कुछ देख नहीं पा रही है। तभी मिसेस डिकिंसन नीचे आती है और लेविनिया को बताती है ड्रिंक करने से उनकी आइस ठीक हो गया है। और फिर मिसेस डिकिंसन जब सैड थी, ऑस्टिन की शादी में मिस्टर डिकिंसन नहीं थे इस वजह से, तभी मिस्टर डिकिंसन और हेनरी घर आ जाते हैं। वैसे मैं बता दूं बेरी की पति हेनरी है। तो फिलहाल जब सब बात कर रहे थे तभी सू नीचे आती है, तो उसे देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सू बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। तो आगे सू जब एमिली के बारे में पूछती है तब ऑस्टिन सबको झूठ बोलता है कि एमिली शादी में आना नहीं चाहती है और इसलिए उसने अपने आप को रूम में बंद करके रखा है। और दूसरी तरफ एमिली जब कहती है कि वो मरना चाहती है तभी डेथ आके एमिली को बताता है कि उसने एमिली की विश पूरा कर दिया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके फ्लोरेनल में कोई नहीं आया, जो देख के एमिली शॉक्ड हो जाती है। लेकिन फिर वो वहाँ पे बी को देखती है और सोचती है क्या उसका एक भी दोस्त नहीं है। लेकिन फिर जब एमिली वहाँ पे देखती है हेनरी को तब वो उसे आने के लिए थैंक्स बोलती है, जो सुन के हेनरी बताता है कि केविन में आग लगने की वजह से वो मर गया है और इसलिए वो यहाँ पे है, तो एमिली को थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर आगे वहाँ पे जब बेन आता है तब एमिली कहती है कि अगर बेन मारा ना होता तो वो दोनों साथ में बहुत खुश रहते। जो सुन के बेन बताता है कि वो एमिली से ज्यादा ऑस्टिन को पसंद करता है। जो सुन के एमिली शॉक्ड हो जाती है और डेथ को बोलती है उसे दफना देने के लिए, तो डेथ उसे दफना देता है। लेकिन फिर कॉफिन के अंदर एमिली पोएम सोचती रहती है। अब क्योंकि वो पोएम लिखने के लिए एमिली के पास कोई पेंसिल नहीं था, इसलिए एमिली चिल्ला चिल्ला के बोलती है उसे बाहर निकलने के लिए। अब क्योंकि एमिली चिल्ला रही थी तो नीचे जहाँ पे शादी हो रहा था सब एमिली की आवाज सुनते हैं और सबको ऐसा लगता है कि एमिली पागल हो गई है। फिलहाल एमिली रियलिटी में आकर ऑस्टिन के बातों के बारे में सोचती रहती है, जब उसने बोला था कि अच्छे पोएम सिर्फ किताबों में रहते हैं। और दूसरी तरफ सू और ऑस्टिन की जब शादी हो जाती है तब सू को देख के ऐसा लग रहा था कि वो खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खुश होने का नाटक कर रही थी। फिलहाल कहानी में आगे एक तरफ लेविनिया किसी रैंडम लड़के से हुकअप करती है और दूसरी तरफ एमिली अपने सारे पोएम्स को बाहर निकालती है और उनको एक किताब के जैसा बनाती है। और फिर एमिली अपने रूम से ऑस्टिन और सू को देखती है और बहुत सैड हो जाती है। और फिर कहानी में आगे मिस्टर डिकिंसन जब एमिली से मिलने आते हैं तब एमिली उनसे माफी मांगती है शादी बर्बाद करने के लिए, जो सुन के मिस्टर डिकिंसन कहते हैं कि ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत दिनों से घर में नहीं थे। लेकिन फिर एमिली अपने पापा को बताती है कि वो एक पोएट है, चाहे उसके पापा माने या ना माने, और वो इसी रूम में बैठ के हजारों से ज्यादा पोएम लिखना चाहती है जब तक वो मर नहीं जाती। और वो सारे पोएम्स दुनिया के सबसे बेस्ट पोएम्स होंगे और ऐसा करने से एमिली को वो रोक नहीं सकते हैं। जो सुन के मिस्टर डिकिंसन कहते हैं कि उनको पता है ये बात। जो सुन के एमिली दरवाजा बंद कर देती है और यही पे एपिसोड 10 खत्म हो जाती है और साथ में सीजन 1 भी। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।